ओके, सोचिए एक आदमी है, उसने पूरी दुनिया जीत ली। उसके पास खूब पैसा है, बड़ी पावर है, बड़ा नाम है, बड़ा प्रभाव भी है उसका। लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं, मीडिया उसको सेलिब्रेट करता है, हिस्ट्री उसका नाम लिखती है, उस लोग उसको लेजेंड बोलते हैं या गोट बोलते हैं। लेकिन एक दिन वो खुदा के सामने खड़ा होता है, न्याय के दिन, और परमेश्वर उससे पूछता है, क्या तू मेरे साथ चला था? और उसके पास इसका कोई जवाब नहीं है। ये है रियलिटी। दुनिया तुम्हें तुम्हारी अचीवमेंट्स, तुम्हारी उपलब्धियों से जज करती है, देखती है, और तुम्हें उठाती भी है या तुम्हें गिराती भी है। तुम्हारा आदर भी करती है या तुम्हारा अनादर भी करती है, तुम्हारी उपलब्धियों, तुम्हारी अचीवमेंट्स, तुम्हारी सक्सेस के बारे में ही देखकर। लेकिन स्वर्ग तुम्हें सिर्फ एक चीज से देखता है या एक चीज से तुम्हारा न्याय करता है कि क्या तुम परमेश्वर के साथ चलते थे। बाइबल में एक आदमी का जिक्र है और उस आदमी का नाम है इनोक यानी हनोक। उसकी जिंदगी की समरी सिर्फ इस एक लाइन में खत्म कर दी गई, और ये लाइन पावरफुल है। ही वॉक विद गॉड, कि वो परमेश्वर के साथ चलता था। वाह, सोचो, ना उसका कोई बहुत बड़ा बिजनेस, ना बिजनेस में उसकी कोई सक्सेस, कामयाबी लिखी गई, ना उसकी कोई उपलब्धि, कोई अचीवमेंट्स लिखी गई, ना उसकी बुद्धि, उसकी इंटेलिजेंस के बारे में कोई बात हुई। सिर्फ ये लिखा गया, ही वॉक विद गॉड, कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और सच ये है कि ये एक लाइन जो परमेश्वर कहते हैं, वो 1000 पन्नों की हमारी जिंदगी की बायोग्राफी से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है, कहीं ज्यादा पावरफुल। सो मेरे भाई, मेरी बहन, आज दुनिया किन लोगों को सर माथे पर बिठाती है, किन लोगों का आदर करती है, किन लोगों को मानती है कि वो खुश हैं? जो बड़े बड़े म्यूजिशियंस हैं, बड़े बड़े गायक हैं, सिंगर्स हैं, जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं जिन्होंने कुछ बनाया है, या जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, या जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल्स हैं, या जो कि बड़े अच्छे बोलने वाले, बड़े अच्छे मोटिवेशनल प्रीचर्स हैं। लेकिन स्वर्ग ये नहीं देखता, परमेश्वर ये नहीं देखते। परमेश्वर क्या देखते हैं? इंटीमेसी विद गॉड, कि परमेश्वर के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा था, तुम्हारी चाल कैसी थी, तुम्हारी जिंदगी कैसी थी। खुदा के दास प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि मेरे लिए जब मैं मसीह के साथ किसी चीज को कंपेयर करता हूं तो सब कुछ कूड़ा है, सब कुछ कचरा, सब कुछ व्यर्थ है मसीह के सामने। तो तुम दुनिया जीत कर भी असफल हो सकते हो, लेकिन अगर तुमने परमेश्वर के साथ अपनी जिंदगी गुजारी है, या तुम परमेश्वर के साथ चले हो हो सकता है दुनिया में आपका बड़ा नाम ना हो सकता है दुनिया आपको ना जाने, हो सकता है दुनिया आपको लेजेंड ना कहे, गोट ना कहे, या आपके नाम सुनहरे अक्षरों में ना लिखे जाएं, आपके पास कोई बड़ा अवार्ड भी ना रहे, लेकिन आपने वो पा लिया जो दुनिया ने सब कुछ पाते हुए भी खो दिया। वो है अनंत जिंदगी, अनंत जिंदगी। सोचकर देखिए, एक स्टूडेंट ने 100 गोल्ड मेडल जीते, लेकिन एग्जाम गलत दे दिया। अब अगर उसने गोल्ड मेडल जीते हैं, एग्जाम गलत कर दिया, एग्जाम में अच्छे काम नहीं किया, तो रिजल्ट क्या होगा? वो फेल हो जाएगा। वैसे ही आप भी जिंदगी में सब कुछ हो सकता है हासिल कर लें, लेकिन परमेश्वर को नहीं जानते या परमेश्वर के साथ नहीं चलते, तो आपने उस असल एग्जाम को मिस कर दिया। तो एक गहरी सच्चाई यहाँ पर ये है जो हमें सीखने को मिलती है कि परमेश्वर के साथ चलना ही सब कुछ है, सब कुछ है। अब परमेश्वर के साथ चलना बिल्कुल इस संसार में रहते हुए आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। परमेश्वर के साथ चलना जरूरी है, लेकिन एक कंडीशन है, और वो कंडीशन है कि पाप के साथ हम समझौता करके नहीं चल सकते। परमेश्वर का रास्ता क्या है? परमेश्वर का रास्ता एक हाईवे की तरह है जो पवित्रताई की तरफ ले जाता है, जो आपको धर्मी बनाता है, जिसमें आपकी जुबान शुद्ध है, जिसमें आपके विचार शुद्ध है, जिसमें आपका दिल शुद्ध है, जिसमें आपके इरादे शुद्ध हैं।
पाप के रास्ते पर या समझौते के रास्ते पर परमेश्वर कभी नहीं चलेंगे। अगर परमेश्वर उस रास्ते पर नहीं चलेंगे तो डेफिनेटली श्योर है कि आप भी उस रास्ते पर नहीं चल सकते। अगर आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि हम परमेश्वर के साथ चलें और साथ ही साथ पाप के साथ भी दोस्ती बनाकर रखें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम पाप के साथ युद्ध में हैं। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब यही है कि अब आप एक युद्ध में हैं, जो आपके शरीर के साथ है, जो आपकी इच्छा के साथ है और जो शैतान के साथ है। पवित्र बाइबल कहती है कि संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर रखना है। अगर हम संसार से मित्रता करना चाहते हैं तो परमेश्वर से ये बैर है। सोचें कि एक आदमी दो बेड़ियों में खड़ा होकर चलने की कोशिश कर रहा है, एक परमेश्वर की तरफ जा रही है और एक पाप की तरफ। तो क्या वो आगे बढ़ पाएगा? कभी नहीं। वो गिरेगा, वो जरूर गिरेगा, नुकसान होगा, खत्म होगा। क्योंकि सच्चाई बिल्कुल सिंपल है कि अगर हम डबल लाइफ जीना चाहते हैं, हम परमेश्वर के साथ कभी चल नहीं सकते। कि संसार के साथ भी हम पूरा होकर चलें और परमेश्वर के साथ भी चलने की कोशिश करें, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए जरूरत है सफाई की, क्लेंजिंग की। पाप क्या करता है? पाप एक बैरियर बनाता है, एक दीवार पैदा करता है। पाप हमारे कनेक्शन को तोड़ देता है, परमेश्वर की उपस्थिति को ब्लॉक कर देता है। सोच कर देखें कि अगर एक मोबाइल है और उसमें नेटवर्क नहीं है तो तुम कभी कॉल नहीं कर सकते। सिग्नल ही नहीं है तो तुम बात कैसे करोगे? सिग्नल ही नहीं है तो तुम डेटा कैसे चलाओगे? तो प्रॉब्लम फोन में नहीं है, प्रॉब्लम है कि कनेक्शन टूटा हुआ है। वैसे ही पाप कनेक्शन को तोड़ देता है, पाप कनेक्शन को तोड़ देता है, खत्म कर देता है। तो अगर हमारी जिंदगी में गंदगी है और हम सोच रहे हैं पवित्र परमेश्वर के साथ चलना, तो ये दोस्ती कभी बनी नहीं रहेगी। नहीं, ये संगति नहीं बनी रहेगी। अब तीसरी बात मैं यहां पर रखना चाहता हूं कि अगर हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं शुद्धता से, वफादारी से, तो उसके लिए सैक्रिफाइस होगा, उसके लिए बलिदान होगा। क्योंकि देखिए, परमेश्वर के साथ अगर हम चलते हैं तो ये ऑटोमेटिक नहीं है कि आपने बपतिस्मा ले लिया, आपने मसीह यीशु को स्वीकार कर लिया तो अब ऑटोमेटिकली आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर दोगे। नहीं, ये इंटेंशनल है, ये आपके इरादों का फैसला है और ये कीमती भी है, इसकी कीमत भी है जो आपको चुकानी पड़ेगी। प्रभु के दास A.W. टोजर कहते हैं कि जो इंसान परमेश्वर को सच्चाई से जानना चाहता है, सच्चाई से मैं कह रहा हूं, उसे परमेश्वर को टाइम देना पड़ेगा। जो परमेश्वर को जानना चाहता है, जो परमेश्वर के साथ चलना चाहता है, उसको टाइम देना पड़ेगा, उसको अपने इरादे देने पड़ेंगे, अपनी इच्छा देनी पड़ेगी। आज एक्चुअली बहुत सारी दिक्कतें हमारी जिंदगी में आ गई हैं। परिवार का इकट्ठा होकर बैठकर आराधना करना, फेलोशिप करना, जो हाउस प्रेयर थी, उसकी जगह आज एंटरटेनमेंट ने ले ली है। प्रार्थना के टाइम की जगह स्क्रीन टाइम ने ले ली है। तो अगर आप खुद अपनी आत्मिक जिंदगी को जज करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कहां पर है, तो आप अपनी स्क्रीन टाइम को अपनी आत्मिक टाइम से कंपेयर करके देखें। यस, ये सिंपल सा टेस्ट है, आप खुद कर सकते हैं। तो मतलब मैं कहने का चाह रहा हूं, जब मैं कहता हूं स्क्रीन टाइम, हम स्क्रीन टाइम में, मोबाइल में, सोशल मीडिया, ये वो, इन चीजों में इतना व्यस्त हो चुके हैं, इतना टाइम व्यतीत कर देते हैं, कई बार वेस्ट भी कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। इस कारण जरूरी है कि हम अलग हों, या इसको बिब्लिकल भाषा में बोलते हैं विल्डरनेस एक्सपीरियंस, कि उजाड़ का अनुभव, कि जहां पर हम अलग होना चाहते हैं। परमेश्वर सबसे ज्यादा कहां पर मिलते हैं? स्क्रीन पर नहीं, क्राउड में नहीं, भीड़ में नहीं, चिल्लाहट में नहीं, शोर शराबे में नहीं, वरन जब हम एकांत में होते हैं, जब हम अकेले होते हैं। और ये एकांत होना क्या है? और चाहे आप अपने कमरे में हो सकते हैं, चाहे आप अलग किसी जगह में जा सकते हैं, या कोई ऐसी जगह जहां पर सिर्फ आप अपने पापा, अपने स्वर्गीय बाप के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसके साथ बात कर रहे हैं, उसके साथ मिलना चाह रहे हैं, चाहे वचन को पढ़ के, उसकी आराधना करके, प्रार्थना करके। अगर तुम्हें परमेश्वर की आवाज क्लियरली सुननी है तो आपको बहुत सारी आवाजों को बंद करना होगा, आपको स्क्रीन को कम करना होगा। और इसकी एक बड़ी परफेक्ट एग्जांपल हम देखते हैं खुदा मसीह यीशु को। प्रभु यीशु कई बार भीड़ को छोड़कर चले जाते थे, पहाड़ों पर चले जाते थे, एकांत में जाते थे, प्रार्थना करते थे, पिता के साथ टाइम स्पेंड करते थे। सो जो लोग भीड़ के एडिक्ट हैं,
जो लोग शोर शराबे के एंटरटेनमेंट के एडिक्ट हैं, वो कभी भी परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकते, वो कभी भी परमेश्वर के साथ चल नहीं सकते। परमेश्वर के साथ चलना ये एक रिश्ता है, ये कोई रीति रिवाज नहीं है, ये किसी रीति रिवाज को पूरा करना नहीं है, वरन ये रिश्ते में और गंभीर होना है और स्ट्रांग होना है। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब, मैं कह रहा हूं, ये कोई रीति रिवाज नहीं है और ये कोई रिलीजन भी नहीं है, ये कोई रूटीन नहीं है, ये एक रिश्ता है और ये हमारे दिन प्रतिदिन की चॉइस है, चुनाव है, फैसला है कि मैं परमेश्वर को चुनूंगा या दुनिया को चुनूंगा, मैं परमेश्वर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा या फिर अपनी स्क्रीन के ऊपर। हाँ, अब मैं जब कह रहा हूं कि स्क्रीन के ऊपर, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हो सकता है आपका काम ही ऐसा है कि जहां पर आप स्क्रीन के आगे बैठकर काम करते हैं, कंप्यूटर में या फोन पर या किसी भी ऐसी जगह पर, तो मैं उसको नहीं कह रहा हूं कि आप अपना काम धाम छोड़ दो। नहीं, अगर टाइम वेस्ट हो रहा है सोशल मीडिया पर या और किसी भी जरिए से, हमें उसको कम करना है। प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे पीछे हो लो। मेरे पीछे हो लो का मतलब क्या है कि हम अधीन होंगे उसके, हम अपने आप को सरेंडर करेंगे, उसकी आज्ञाकारिता में चलेंगे और दिन प्रतिदिन उसकी क्रूस उठाकर अपने आप को मसीह यीशु के साथ अलाइन करेंगे। सोचकर देखें कि एक जोड़ा है, एक कपल है जो कहता है हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते, हम ज़्यादा बातचीत नहीं करते, हम एक दूसरे के बारे में इतना जानते भी नहीं हैं। क्या आप इसको एक रिश्ता कहोगे? क्या आप इसको रिलेशनशिप कहोगे? क्या आप कहोगे कि इनके अंदर वाकया प्यार है एक दूसरे के लिए? आपका जवाब होगा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो बिल्कुल वैसे ही बिना टाइम के हम प्रभु के साथ रिश्ते में स्ट्रांग नहीं हो सकते। बिना टाइम दिए प्रभु यीशु के साथ हम चल नहीं सकते। परमेश्वर से प्यार सिर्फ शब्द नहीं, टाइम देना है, उसको जानना है, उससे बात करना है, उसके लव लेटर जो कि बाइबल है उसको पढ़ना है। जो टाइम आपके पास फ्री होता है और उस फ्री टाइम में आप क्या चुनते हो, यहां से बहुत सारी चीजें रिवील हो जाती हैं कि आप किन चीजों में इंटरेस्टेड हैं, आपकी स्पिरिचुअल रियलिटी क्या है। तो मेरे भाई मेरी बहन, आज आप अपने आप से पूछिए कि क्या मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं या फिर सिर्फ मैं मजहब में रीति रिवाजों में फंस कर रह गया हूं। क्या मेरा दिल, मेरा हृदय, मेरे इरादे, मेरे ख्याल साफ हैं? क्या मैं पाप के साथ युद्ध में हूं? क्या मैं परमेश्वर को टाइम दे रहा हूं? क्या मैं उसके वचन के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूं? क्या मैं परमेश्वर के साथ एकांत में बैठ रहा हूं? अगर हम बिजी हैं, व्यस्त हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आशीषित हैं। अगर हम रिलीजियस हैं या फिर रीति रिवाजों को पूरा कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। सिर्फ एक चीज मायने रखती है, आर यू वॉकिंग विद गॉड, कि क्या आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। बाइबल याद रखती है एनोक को कि वो परमेश्वर के साथ चलता था और वो उठा लिया गया। तो जब आपकी जिंदगी की समरी लिख दी जाए तो उस पे क्या लिखा जाएगा? क्या ये कि ये परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर के साथ बैठता था, या फिर कुछ और? प्लीज इसे शेयर करें और भाई बहनों तक पहुंचाएं, और मुझे यकीन है कि ये मैसेज आपको ब्लेस किया है, औरों को भी ब्लेस करेगा। एंड आई विल सी यू ऑल अगेन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।